नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो हाई कोर्ट की जो भर्तियां हैं, इनकी आगामी परीक्षाएं जो आ रही है, इनको लेकर के ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में इनके नियम भी हम साथ में जानते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो सके। उत्तर का रीज़न क्या है, बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों उसके आंसर नहीं हुए, वो सभी कुछ समझते हुए, टॉपिक को क्लियर करते हुए ये आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर आपके आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश जीके के, तो आप डेली बेसिस पर देख सकते हैं। पीडीएफ आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के पिछले भी और वीडियोस आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, बाकी पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है मनु धन अंतर, तो मनु धन अंतर में यहाँ पर क्या है, ऊ है, न में ऊ मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। ऊ और ए को मिलाएंगे तो वो चेंज होगा व में, और ये संधि कौन सी बन जाएगी, यण संधि। तो यहाँ पर जो चेंज होगा तो वो न जो है आधा बन जाएगा और यहाँ पर व बन जाएगा। तो यहाँ पर जो न दिया गया है वो यहाँ पर आधा आना चाहिए था, ना कि पूरा। तो ये इसलिए ये ठीक होता, आधा होता मैं आधा न मंतर मनवंतर, तो ये ठीक होता। तो इसलिए यहाँ पर जो संधि सही नहीं है वो कौन से में नहीं है, पहले ऑप्शन में। अगला जो दिया गया है अब्ज। अब तीनों जो आपकी संधियाँ होती है, विसर्ग और जो व्यंजन स्वर। विसर्ग में तो आप लगभग देख सकते हैं, अगर उनका संधि विच्छेद आपको दिया गया है, फिर आपको पहचानना है कौन सी है, तो उसमें लगभग विसर्ग आप देखेंगे यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे कि ये आपकी विसर्ग संधि है। और व्यंजन में लगभग आप बात करें तो यहाँ पर जो नियम है, कुछ एक को छोड़ करके उन सभी में यहाँ पर जो वर्ण आएगा वो कौन सा आएगा, आधा आएगा। जैसे यहाँ पर ये आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। लगभग की बात करें, पूरे में नहीं है, क्योंकि व्यंजन संधि के कुछ नियम स्वरों को लेकर के भी है। तो इसलिए आप पहचान सकते हैं कि ये आपकी व्यंजन संधि से है। इस तरह का कोई आए तो उदाहरण। और बाकी स्वर संधि के तो आपके जो 5 प्रकार है उसको आपको समझेंगे। बाकी जितने ज़्यादा आप उदाहरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होता चलेगा। तो यहाँ पर जो एक नियम जो बनता है वो क्या है, तो कै च ट त पे की जो लाइन है, यहाँ पर जो 5 वर्ग है, इसके बाद अगर यहाँ पर जो आपका दूसरा जो शब्द है यहाँ पर हम मिलाते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर इन वर्गों का तीसरा चौथा या फिर कोई स्वर या फिर यण में से यर लव में से कोई आता है, तो यहाँ का जो आपका दिया गया है, अगर यहाँ पर क होता तो ये चेंज होता ग में, च होता तो ये चेंज होता ज में, और यहाँ पर द जो ट होता वो किस में हो जाएगा, ड में, और त होता तो द में हो जाता। और यहाँ पर प है तो उसके दूसरे जो उसमें नंबर पे जो आता है ब में, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि यहाँ पर हो गई है। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है ऊपरी युक्त। तो यहाँ पर क्या है, ई है और फिर ऊ, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई और ऊ को मिलाने पर यह बन जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि यहाँ पर हो जाएगी, यण। और इसमें कौन सी थी, व्यंजन, तो ये बन जाएगा उपर्युक्त। छत्र धन छाया। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि लगभग में आपको आधा वर्ण मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, छत्र जो दिखाई दे रहा है। तो छत्र छाया में आपका जो बनेगा वो क्या बने, छत्र छाया बन जाएगा ये, क्यों। और इसमें संधि जो होगी वो कौन सी होगी, ये आपकी व्यंजन संधि होगी। और इसके काफ़ी कुछ उदाहरण और हैं जिसको लेकर के, छ को लेकर के, उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे आ धन छन्न, तो आच्छन्न हो जाता है। अप धन छाया, अप छाया, इस तरह से। किस शब्द की संधि सही है ये बताना है। तो यहाँ पर अभिधन अर्थी अभ्यर्थी होगा, ना कि अभ्यर्थी। ये यहाँ पर ये में आ की मात्रा नहीं लगेगी, और ई है और ऊ मिला करके ये में चेंज हो जाता है, भय आपका आधा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यण संधि का उदाहरण बन जाएगा, यण स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा ये। अगला जो दिया गया है दिग्धन मंडल। तो अगर क आता है उसके बाद में मैं या न आए तो वो चेंज हो जाता है ज्ञ में, इस तरह से। ये जो यहाँ पर ग की जगह आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, जो क का 5वां वर्ण है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला जो है मातृधन आदेश, तो मातृदेश, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यण संधि का ये उदाहरण है। महीधन इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो महेंद्र जो होता है, महीधन नहीं होता है, महाधन इंद्र होता है, ठीक है, महेंद्र। तो इसमें संधि कौन सी होती है, गुण संधि यहाँ पर होती है।
तो जो बिल्कुल सही है इनमें से वो कौन सा है? मातृधनादेश। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि विच्छेद जो है सही नहीं है इनमें से? तो कौन से की सही नहीं है वो बतानी है। तो शुभ धन आशीष, शुभाशीष, कौन सी संधि हो जाएगी? ए और फिर आ मिलके बड़ा आ बन गया, तो शुभाशीष में हो जाएगी दीर्घ संधि। कपीश में जो होती है ये पी जो है आपका बड़ा नहीं आता है, कपी इस तरह से लिखा जाएगा। और इसमें भी जो संधि होगी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी, ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। परिणाम बिल्कुल सही लिखा गया है और प्रत्याशा का भी सही लिखा गया है। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके बी ऑप्शन में है। और प्रत्याशा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ई और आ को हम चेंज करेंगे तो ये में चेंज जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, या बन जाएगा, तय का आधा हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यण का। और यण संधि के लिए हम देखें तो लगभग आपको आधा वर्ण एक मिलेगा, एक आपको मिलेगा यह या फिर वह, ऐसे शब्द जो आपको मिले तो वहाँ पर क्या हो जाती है, लगभग हम बात करें तो यण संधि बन जाती है। अगला जो है अभिष्ट, अभिष्ट का संधि विच्छेद जो है वो कौन सा होगा इनमें से? तो अभिष्ट के लिए जो है अभि धन इष्ट, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? छोटी ई, छोटी क्या बन जाएगी? बड़ी ई। और इसमें संधि जो हो जाएगी दीर्घ, दीर्घ संधि इसमें है, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन जो है गायक, गायक में कौन सी संधि है ये बतानी है। तो गई धन अक गायक, तो ए और ए अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? आय। और ये उदाहरण है अयादि संधि का। और अयादि संधि का भी हम विच्छेद करें तो ए धन आदि, तो अयादि में भी कौन सा जो कह सकते हैं कौन सी संधि है? तो वो भी अयादि में अयादि संधि है। और जो आपका समास होता है द्विगु समास, उसमें कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास ही होता है। तो ये चीज़ याद ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा वो गई धन अक होगा, गायक। इनमें से किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? इनमें से कौन सा जो गलत है? तो लोक धन उपचार, लोकोपचार, ए और उ मिलके ओ बन गया, तो इसका मतलब यहां पर है गुण संधि। कदा धन अपि, कदापि, आ और ए मिलकर के आ बन गया बड़ा आ, सॉरी आ, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। प्रत्युपकार में प्रति धन उपकार होता है, ना कि प्रत्युपकार। और यहाँ पर ई मिल जो प्रति में ई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर उपकार उका, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे हम इसको यह में। तो प्रत्युपकार जो होगा और बाद में ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, और ये कौन सा बन जाएगा? जब ये में चेंज हो गया, आधा वर्ण यहाँ पर आ रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अण संधि का ही उदाहरण हो जाएगा। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, तो सप्त ऋषि बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, सप्तऋषि। अगला प्रश्न जो है किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो पराश्रित जो होता है पर धन आश्रित होता है, पर यहाँ पर जो है उपसर्ग मानेंगे। परायण में पर धन अयन, इसमें भी पर उपसर्ग है। परार्थ में पर धन उपसर्ग जो अर्थ होगा, तो इन तीनों में जो दिया गया है वो कौन सा होगा? पर है। परामर्श में जो उपसर्ग है वो आपका परा है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वहाँ पर आपके जो परा उपसर्ग मिलेगा। अगला प्रश्न जो है किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? तो अभेद्य का जो होगा वो ए उपसर्ग यहाँ पर होगा, भेद्य और अभेद्य, तो ये एक दूसरे के विलोम भी है, भेद्य और अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके। तो यहाँ पर ए उपसर्ग है, ना कि अभी। अभिजात में अभी उपसर्ग है, अभियुक्त में है, अभ्यास में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो धर्म धन धन इक, बुद्धि धन इक, बौद्धिक, तर्क धन इक, तार्किक, कार्तिक में जो है इक उपसर्ग नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो ला उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं होगा? तो लानत में नहीं है, ला इलाज, लापता, लाजवाब, लानत में जो है ला उपसर्ग नहीं है। ये उपसर्ग किसमें है?
तो सुंदर धन ये सौंदर्य, मधुर धन ये माधुर्य, शूर धन ये शौर्य, और यहाँ पर जो है भारत धन ये जो है ये इसका प्रत्यय होगा। सॉरी, यहाँ पर प्रत्यय जो है हमें लगाना है ये जिसमें नहीं है, तो ये प्रत्यय जिसमें नहीं है वो आपका भारतीय है। भारतीय में जो प्रत्यय है वो ईय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में जो है दान प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कद्रदान, कलमदान, इत्रदान और संप्रदान में जो है उपसर्ग हम बात करें तो सम उपसर्ग है, फिर प्रदान यहाँ पर शब्द जो जोड़ा गया है, तो यहाँ पर दान यहाँ पर प्रत्यय नहीं है। किस सामासिक पद का समास विग्रह जो है सही नहीं है? तो राजा का पुत्र, राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र, और इसमें काके की संबंध, तो संबंध तत्पुरुष इसमें जो है इसका समास इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा ना कि गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो संप्रदान के लिए इसमें हो जाएगा संप्रदान आपका। और इसमें जो बात करें संबंध, तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा, करण से या फिर के द्वारा, और एक तुलसी कृत जैसे है वैसे पंत प्रणीत, जो पंत है व्यक्ति इनके द्वारा जो प्रणीत है रचना है, तो पंत के द्वारा प्रणीत या फिर रचित, तो ये भी शब्द आता है। पंत प्रणीत में कौन सा समास है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों में हम बता नहीं सकते कि कौन ज़्यादा यहाँ पर जो है शब्द ज़रूरी है, तो दोनों ही ज़रूरी है, गुरु और शिष्य। तो द्वंद्व यहाँ पर प्रकट जो हो रहा है, तो यहाँ पर जो समास होगा गुरु शिष्य में वो द्वंद्व होगा। और यहाँ पर जो सामासिक विग्रह सही नहीं था वो कौन सा हो जाएगा? गुरु दक्षिणा का, क्योंकि यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा आना चाहिए, गुरु के लिए दक्षिणा ना कि गुरु की दक्षिणा। कौन सा समास विग्रह जो है गलत है यहाँ पर? महान है जो आत्मा कर्मधारी है, आत्मा की जो विशेषता बताई जा रही है। चौराहा, चार राहों का समाहार, तो इसमें संख्यावाची शब्द यहाँ पर है, तो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह है, तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है बहुव्रीहि हो जाएगा। शिव, भगवान शिव की बात की जा रही है। चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं का समाहार, और इसमें जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, तो यहाँ पर चार भुजाएं नहीं लिखेंगे, चार भुजाओं का समाहार इसका सही समास विग्रह जो है होगा। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? पांच आनन है जिसके, या पांच है आनंद जिसके पंचानन यहाँ पर होगा, ना कि शिव हम लिखेंगे, पंचानन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सामासिक पद सही नहीं है, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। अगला है नीला है जो अंबर, नीलांबर, क्रम के अनुसार यथाक्रम, यथाक्रम में हम बात करें तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। प्रमाण देने में पटु, और में पर जो है अधिकरण में पर, तो प्रमाण देने में पटु, प्रमाण पटु में जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीला है जो अंबर, नीलांबर में जो हो जाएगा आपका कर्मधारय। निम्नांकित में समस्त पद की रचना सही इनमें से कौन से में नहीं है? तो अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, महर्षि होते हैं, महान है जो ऋषि वो महर्षि होते हैं, ना कि जो राजा भी है और ऋषि भी, तो यहाँ पर जो रचना सही नहीं है वो आपकी बी ऑप्शन में सही नहीं है। जल का प्रवाह, जल प्रवाह, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। अगला प्रश्न है किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है? भय से भीत, तो अपादान से यहाँ पर भय से भीत, अपादान तत्पुरुष यहाँ पर होगा। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार, तो शताब्दी अब्द यानी वर्ष कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी, द्वंद्व समास। पथ भ्रष्ट जो है पथ से भटका हुआ है, फिर पथ से भ्रष्ट हम कहेंगे, ना कि तो पथ से भ्रष्ट कहेंगे। तो पथ से भ्रष्ट इसका मतलब है कि अलग कुछ अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, पृथक यहाँ पर हो रहे हैं,
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान। तो इसमें भी अपादान जो होगा ए में और डी में दोनों में अपादान होगा। और जो इसका समास विग्रह जो गलत दिया गया है वो आपके डी ऑप्शन का ही है, तो यहाँ पर अपादान है। अब्दों का समाहार तो संख्यावाची शब्द है तो द्विगु। दाल और रोटी दोनों बराबर सा है, द्वंद्व यहाँ पर हो रहा है, दोनों ही पद प्रधान है इसमें, तो द्वंद्व में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। और पथ भ्रष्ट में जो आपका अपादान ही हो जाएगा यहाँ पर, पथ से भ्रष्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग्म का अर्थभेद जो है सही नहीं है, इनमें से कौन से का सही नहीं है। तो अन्न का होगा अनाज और अन्य का होगा दूसरा, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ग्रह जो होगा वो आपका आकाशीय पिंड होता है और गृह जो होता है वो आपका घर होता है, तो ये आपका इनका सीक्वेंस गलत दिया गया है और यही आपका सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। दग्ध में जला हुआ, दुग्ध में दूध, बिल्कुल सही है ये। जलद में बादल और जलज में कमल, जहाँ पर जो आपके जल के पर्यायवाची हैं उसके साथ द लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, बादल के पर्यायवाची। जय लग जाए तो वो हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची। अगर जो जल के पर्यायवाची शब्दों के साथ आगे जय लग जाए तो कमल के पर्यायवाची। धी अगर लग जाए जल के पर्यायवाची के साथ में तो वो किसके हो जाएंगे, समुद्र के, जैसे जलधि। अगला है परुष पुरुष, तो इसमें कौन सा अर्थभेद जो है सही नहीं है। परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है मनुष्य, पुरुष हम कहें, तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही है। नियत का मतलब निश्चित, नियति भाग्य, अचल अचला तो पर्वत और पृथ्वी, और निर्माण निर्वाण का रचना और मोक्ष, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है अनल और अनिल, तो इसमें कौन सा शब्द युग्म जो है इसका सही भेद यहाँ पर होगा। तो अनल का आग हो जाएगा, अनिल का हवा हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, इससे पहले के जो मॉक टेस्ट आ चुके हैं उनका भी, और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं उनके भी आप साथ में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निर्जर निर्झर शब्द का सही अर्थ भेद है, तो निर्जर का मतलब जो बूढ़ा नहीं हो, और निर्जर है झरना, देवता, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो है निम्नांकित में से किस शब्द युग्म का अर्थभेद जो है सुमेलित नहीं है इनमें से। तो अभय, उभय का हो गया निडर और उभय दोनों। निश्चल का हो जाएगा अडिग और निश्चल का हो जाएगा छल रहित। चालक का चलाने वाला, चालाक का चतुर। तो गण का होता है समूह है और गणने का होता है गिने, मतलब गिने जाने योग्य। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके डी ऑप्शन में है, तो गण का समूह है और गणने का गिने जाने योग्य, डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वन का पर्यायवाची नहीं है। तो विपिन, कानन, कांता, अटवी, ये तीनों जो है वन के पर्यायवाची है, लेकिन पादप जो है पौधे का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका वन का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। सुत, आत्मज, तनुज, अनुज जो होता है छोटे भाई को कहते हैं, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। और इस टेस्ट का जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, और 25 में से आप जितना भी आपका जो स्कोर है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द जो है नहीं है। एक, अनेक, जड़, चेतन, आवास का विकास नहीं होता है, और नूतन का पुरातन। तो यहाँ पर जो परस्पर विलोम नहीं है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये आपके 25 प्रश्न थे। डेली बेसिस पे आप जो है ये हिंदी के मॉडल पेपर देख पा रहे हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश के और जीके के लिए जो वीडियोस आ रही है उनको आप देख सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।